हेलो दोस्तों, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध की उत्पत्ति, जिसमें से आने वाले दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने दूसरे विश्व युद्ध की आधारशिला रखी, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ मैंने हैंडमेड नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स ले सकते हैं। अगर वहां पर नोट्स नहीं मिलते आपको तो आप 8700401498 पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। तो आइए देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, पृष्ठभूमि या प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में युद्ध हमेशा विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और देशों के बीच विवादों के निपटारे का प्रमुख और सर्वाधिक चयनित माध्यम रहा है। परंतु हुआ क्या कि वास्तविकता में युद्ध ने विवादों को सुलझाने की बजाय क्या किया है, हमेशा देशों के बीच में संघर्ष को और अधिक गहरा दिया है। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसको विभिन्न विचारकों ने अलग अलग संज्ञाओं के नाम से जो है बताया है। जैसे सभी युद्धों के अंत के लिए एक युद्ध, यानी कि वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, इनकी संज्ञा दी गई है। इसके बावजूद भी प्रथम विश्व युद्ध भी उपरोक्त कथन का अपवाद नहीं कहा जा सकता। और अगर हम बात करें कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, एक केवल कई मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया इसने, और बल्कि कुछ नए विवादित और संघर्ष मुद्दों को भी इसने उत्पत्ति दे दी है, यानी कि जन्म दे दिया है। जैसा कि राजनीतिक अस्थिरता, विवादित सीमाएं, जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या, जिनके कारण एक और वैश्विक सैन्य संघर्ष ने जन्म लिया, जिसे आप और हम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके कारणों की विवेचना करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध जो आया था उसके कारणों की विवेचना करनी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि दो विश्व युद्धों के मध्य अंतरराष्ट्रीय समझौते का इतिहास विश्व के राजनीतिज्ञों का युद्ध को समाप्त करने का एक सफल प्रयास था। वास्तविकता तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ही एक भाग था। जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ही इस बात को पहले से ही ऑलरेडी बोल दिया था, जैसा कि बताया गया था कि 21 वर्ष के बाद में युद्ध लड़ा गया। अब ये जो युद्ध लड़ा गया था इसमें एक भविष्यवाणी की गई थी। वो भविष्यवाणी क्या थी कि वर्साई की जो संधि है ना, वो वर्साई की संधि इसका मुख्य कारण बनेगी कि आने वाले टाइम में एक और युद्ध होगा, और वास्तविकता शांति ना होकर वर्षों का एक विराम काल सत्य सिद्ध हुआ। और संक्षेप में अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले इसके जो निम्न कारणों में सबसे पहला कारण आता है वर्साई की संधि। अब वर्साई की संधि क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्साई की संधि जो थी, इसमें संदेह नहीं कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज पहले से ही बो दिए गए थे, यानी कि पहले से ही ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बीज थे इसमें निहित थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ ये कि मित्र राष्ट्रों ने अपने जर्मनी को बड़े कठोर और अनुचित तथा अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर विवश वर्ड लिखा हुआ है, विवश कर दिया। और इस संधि ने जर्मनी के विशाल साम्राज्य को विघटित कर दिया, सैनिक शक्ति को भी बिल्कुल कमजोर बना दिया, क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया। जर्मनी के कल जो कारखाने थे तथा खनिज पदार्थ आदि, इन पर सब पर जो है मित्र राष्ट्रों ने अधिकार जमा लिया, यानी कि उसके जितने भी अधिक वो थे, जितने भी क्या कहते हैं उसके संसाधन थे, उस पर जो इन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि विजेता राष्ट्रों ने पेरिस के शांति सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधियों का भी घोर अपमान किया और जर्मनी पर युद्ध का भारी हर्जाना लगा दिया, बहुत ज्यादा भारी हर्जाना, यानी कि टैक्स जो इस पे लगा दिया। अब इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि वर्साई की संधि की जो शर्तें थी ना, बड़ी कठोर थी। अब वो कठोर कैसे थी कि भाई, इसमें बताया गया कि भाई जर्मनी जो था ना, स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए अपमानजनक और असंभव था, और जब तक जर्मनी शक्तिहीन रहा वह अपमान के कड़वे घूंट पीकर चुप रहा। कि भाई उसके पास में इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, तो वो सुनता रहा जो भी उसको बोला गया। परंतु हुआ क्या, जैसे ही उसने शक्ति प्राप्त की, जर्मनी के हाथ में शक्ति आई और वर्साई की संधि के पत्र को उसने फाड़कर फेंक दिया। और हिटलर ने क्या करा, वर्साई संधि का प्रतिशोध यानी कि उसका बदला लेने के लिए जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार कर लिया, और हिटलर को युद्ध का
राजा भी बोला जाता है। तो ये पहला टॉपिक था आपका। दूसरा, गुटबंदी। भाई द्वितीय विश्व युद्ध का जो मौलिक कारण था अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी थी, क्योंकि जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कर लिया था। और दूसरी ओर फ्रांस, पोलैंड, रोमानिया, युगोस्लाविया और चेकोस्लाविया जो देश थे, इन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया था। और बाद में हुआ क्या कि इंग्लैंड भी इस गुटबंद में शामिल हो गया। और इस प्रकार 1939 ईस्वी में संपूर्ण यूरोप दो शक्तिशाली गुटों में बढ़ चुका था। पहला गुट जो है वो आपका कौन सा था? धुरी राष्ट्र। और दूसरा गुट जो था आपका वो मित्र राष्ट्र। अब इन गुटों के आपसी मतभेदों का ही परिणाम ये निकला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा विश्व युद्ध जो है वो प्रकट हो गया। तीसरा पॉइंट, दो विचारधाराओं का संघर्ष। कि भाई हमारा पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि पहला पॉइंट जो था हमारा वो क्या था? पहला पॉइंट था हमारा वर्साई की संधि, दूसरा पॉइंट था हमारा गुटबंदियां, तीसरा पॉइंट आपका दो विचारधाराओं का संघर्ष। तो देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में यानी कि 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना की एक नई नवीन विचारधारा यूरोप में प्रसारित की। ठीक है। और यूरोप के बहुत से देशों ने क्या करा? इस विचारधारा को ग्रहण कर लिया, इसको अपना लिया। पर 20वीं शताब्दी में सर्वाधिकारवादी नाम की दूसरी विचारधारा यूरोप में आने लगी और इन दोनों ही विचारधाराओं में संघर्ष होना स्वाभाविक था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादियों ने खूनी क्रांति करके रूस की शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमा कर लिया, यानी कि अधिकार स्थापित कर लिया। इटली में क्या हुआ? जो मुसोलिनी था उसने, और जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर ने अपनी जो है भाई क्या कहते हैं जो सर्वाधिकारवादी जो विचारधारा थी यानी कि तानाशाही थी वो स्थापित कर ली। और इसका अनुकरण करके स्पेन, ऑस्ट्रिया और टर्की भी तानाशाही के शिकार हो गए। और इसके बाद यूरोप में तानाशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि विश्व में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। तो जो दूसरा महायुद्ध था, विश्व युद्ध था, उसके प्रमुख कारण क्या थे वो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हमारा चौथा पॉइंट आएगा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। अब प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखकर भी यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी जो इच्छा थी वो शांत नहीं हुई। और हुआ क्या? मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साम्राज्य को हड़पने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। और इंग्लैंड और सॉरी फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील और पर अधिकार का उस पर प्रयत्नशील रहे और उस पर अधिकार जमा लिया। और फिर क्या हुआ? सुदूर पूर्व में जापान चीन में अपने प्रभाव का विस्तार करने लगा। बस जैसे ही ये प्रभाव आगे बढ़ने लगा और उसने मंचूरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति ने तो यूरोप में आतंक स्थापित कर दिया। और अंत में हुआ क्या कि भाई साम्राज्य विस्तार की होड़ का सुनिश्चित परिणाम क्या निकला? द्वितीय विश्व युद्ध। तो वही जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई चार हमारे यहाँ पर जो है कारण समझ चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध उत्पन्न हुआ। तो अब हम बात करेंगे उसके एक और पॉइंट के बारे में। भाई नाजी दल का उत्थान, इसे कैसे भूल सकते हैं? जर्मनी के सम्राट केसर विलियम ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बीमार गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन गणतंत्र सरकार जर्मनी की दशा को अत्यधिक शोचनीय बना दिया। और उसकी जो क्षति यानी कि उसकी जो जितनी भी चीजें भरपाई की जो रकम थी वो अदायगी करने में जर्मन सरकार को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब इन गंभीर परिस्थितियों में हुआ क्या? हिटलर ने अपना एक अलग ही दल बना दिया, नाजी दल। अब हिटलर ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाषणों द्वारा जर्मन जनता को विश्वास दिलाया कि वह जो है वर्साई की संधि के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। और उसने ये भी बताया कि जो असली जो खून है ना, जर्मन खून है वो आप लोगों के अंदर है। और उसके बाद में हिटलर के भाषणों से जर्मन जनता बहुत अधिक प्रभावित हो गई और भारी संख्या में नाजी दल की सदस्यता ग्रहण करने लगे। अब हिटलर की अध्यक्षता के अंदर हुआ क्या? हिटलर की अध्यक्षता में नाजी दल शीघ्र ही जर्मन के अंदर नाजी दल ने क्या करा? शीघ्र ही जर्मन में अपने पैर जो है और पसार दिए। अब जिसके बाद हुआ क्या? यहां से जो है अब आपको मैं बता देता हूं
इसके आगे का जितना भी हमारा जो पॉइंट है, जैसे कि जर्मनी में ये जो हमने पॉइंट पढ़ लिया, नाजी दल का उत्थान, उसके बाद में एक पॉइंट आएगा आपका जर्मनी की उग्र राष्ट्रीयता। इसके बाद में एक पॉइंट आएगा जर्मनी की उग्र राष्ट्रीयता। द्वितीय विश्व युद्ध का एक और अन्य कारण जर्मनी की उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जर्मनी को यह विश्वास दिला दिया कि विश्व में जर्मन जाति ही शुद्ध रक्त वाली जाति है। उसके बाद में एक पॉइंट आएगा अधिनायकवाद का विकास, फिर एक पॉइंट आएगा तुष्टीकरण की नीति, और एक पॉइंट आएगा सोवियत नाजी अनाक्रमण समझौता, और राष्ट्रीय संघ की दुर्बलता और निशस्त्रीकरण, और लास्ट पॉइंट आपका आएगा युद्ध की अनिवार्यता। तो ये हमारे जो पॉइंट है वो सारे के सारे इसके अंदर बताए गए हैं। और आपको इसका पूरा का पूरा जो आंसर लेने के लिए आपको, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे 8700401498 पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या मैं आपको ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।